जैसे बोल देते हैं खालसा। जी। खालसा वो है जिसने खालस को जान लिया। खालस इस निराकार परमात्मा को कहा जा रहा है। हम्म। अब पूछ लेते हैं किन्हों किन्हों ने जान लिया, तो क्या वो खालसा हो गए? वस्त्र धारण करने से नहीं होते। ये कि योग क्या है? मन, आत्मा, बुद्धि दी हुई है परमात्मा ने, है ना? जी। किसी मतलब को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। घोड़े को जितना चाबुक मारेंगे, हम्म। जब उसका मौका लगेगा वो गिराएगा। तो जो आपने योग अभी एक्सप्लेन किया, उससे शारीरिक योग कितना अलग है? वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? अब ट्रेनर क्या कर रहा है, उसके मुंह में एक लकड़ी का डंडा फंसा देता है, डॉग उसी को पकड़ के चला हुआ है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, या बॉल दे देगा। बात वही है कि मन को कुछ पकड़ाना है, या तो हम सारे बाहरी आवरण पकड़ा दें या हम परमात्मा पकड़ा दें। कर में एक फंसोगे। ये मुझे नहीं पता ये सच बात है या कोई मिथ है कि जब आप रास्ते में जा रहे हो, बिल्ली रास्ता कट कर दे तो आपको रुक जाना चाहिए। ये कितनी सही बात है? इसमें कितना सच है? पर दिख जाता है, दिख चेहरे से जाता दिख है। जाएगा, उसको इग्नोर मत कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, हाँ। परमात्मा बोलेगा। अगर एक एक्टर की लाइफ में, वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन उसकी लाइफ में अगर स्ट्रगल लिखा है, एक्टर बनना नहीं लिखा है, तो क्या ज्योतिष उस चीज़ को चेंज कर सकता है? वही वो लोग होते हैं जो आपकी नाकामयाबी को लेके खुश होते हैं। हम्म। पर वो बाहर से दिखाते हैं कि बाहर से हमें दिखा दुख रहा हो रहा है, है, हाँ, पर अंदर से वो खुश हैं। पर दिख जाता है, दिख चेहरे से जाता दिख है। जाएगा, उसको इग्नोर मत कीजिए। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपने बच्चों का करियर उनकी कुंडली देख के डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, और ये हमारे ऑडियंस का भी ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम अपने बच्चों की कुंडली देखकर उनका भविष्य तय कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाएंगे? ये कितना सही है? आई थिंक ऐसा करना चाहिए, परंतु उसको इतना टाइट कर दें, मान लीजिए किसी ज्योतिष ने गलत निकाल दिया तो बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। हम्म। हम ना 8 साल तक बच्चे की कुंडली देखते नहीं, अच्छा जी। हम नहीं देखते। ओके। हमारे पास आते हैं जब नया शिशु पैदा होता है कि जी इसका क्या नाम रखें, वो हम उतना सा ही गाइड करते हैं, ज़्यादा नहीं कि जी ये क्या बनेगा। हम बोलते हैं रुको अभी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पर अंधा विश्वास करना भी हमारी ग्रोथ को रोक सकता है? जब हम एस्ट्रोलॉजी पे इतना यकीन कर लेते हैं कि हम अपने एफर्ट को भूल जाएं। अच्छा, राहु और केतु सच में इंसान की ज़िंदगी को उलट पलट कर देते हैं? अगर किसी का राहु केतु खराब चल रहा है, तो उसको मतलब इजी उपाय, जैसे गरीब लोग बहुत होते हैं, है ना, कि वो इजीली कैसे इन चीज़ों से बच सकें? कंप्लीट तो नहीं बचा जा सकता है जितना जी मैं जी। आपको सुना है अभी तक, लेकिन कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत सेफ हो सकते हैं। जितना भी फीमेल वर्ग है, जितना हम्म। भी स्त्री वर्ग है, वो शक्ति का साकार रूप पृथ्वी में विराजमान है। हम्म। तो मेरे लिए तो आप हो देवी। सेम अगर एक औरत को, एक नॉर्मल औरत को जब मासिक धर्म होता है, तो उसको अपवित्र क्यों माना जाता है? नमस्कार जी, मैं ऋषिका कौशल, और आज का पॉडकास्ट बहुत 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 ज़्यादा खास होने वाला है। हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये पॉडकास्ट आज का होने वाला है। बड़े स्पेशल गेस्ट मेरे पास आए हैं आज, और आज हम बात करेंगे ज्योतिष, आध्यात्मिकता और भाग्य की। मैं वेलकम करूंगी अपने पॉडकास्ट में महाराजा शुभ बाबा जी का। बाबा जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे पॉडकास्ट में, और आपने बड़ा कीमती वक्त अपना दिया है, आप आए हैं, और इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करती प्रणाम हूँ। जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि योग क्या है। योग असल में तो ये है परमात्मा से मिलने का साधन। अब योग कई प्रकार का है। एक तो शरीर से करा जाता है, हमें सिर्फ शरीर के योग का पता है। हम जो बात करते हैं वो सिर्फ हमें योगा पता है कि योगा ही योग है। हाँ, लेकिन योगा शब्द ही नहीं है, ओके। शब्द ही योग है। अच्छा। और हमारे संस्कृति को जैसे वेस्टर्नर वो आ गया टच, तो वो योग को योग नहीं बोल पाते, वो योगा बोल देते हैं। तो इतने योगा, इंटरनेशनल योगा डे, सब गलत है, नेशनल योगा डे ये मनाए जाते हैं। सब गलत है, ये थ्योरी गलत है। सब गलत। योग असली नाम योग है। योग का असली अगर संबंध समझा जाए, जी। अब शरीर तो मिला है, लेकिन शरीर के अंदर और भी चीज़ें हैं, मन, आत्मा,
बुद्धि दी हुई है परमात्मा ने, है ना, जी इसको समावेश करके एक तरीके से चलाना, जिसको कृष्ण समझा देते हैं, जी बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ये उस रथ में लगे 5 घोड़ों की तरह हैं। अगर इनकी लगाम आपके हाथ में नहीं है तो ये कहीं पे भी दौड़ाएंगे। उनको एक साथ करके लगाम के अंदर लेके आना, वो योग है। अच्छा, अब किसी मतलब को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब इस कंट्रोल में भी ये है कि उसमें ये नहीं है कि कंट्रोल करना मतलब मन को ही मार देना। इसमें ये है कि उसको सहज तरीके से जी एक साथ कैसे लेके आ जाए। अगर सेम वही घोड़े वाली बात आ जाती है, घोड़े को जितना चाबुक मारेंगे, जब उसका मौका लगेगा वो गिराएगा। जब उसको प्रेम के साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ऐसे संभालता है जैसे अपने बच्चे को संभालता है, तो वो खुद सवारी कराता है। ऐसे ही मन है। मन को अगर हम ज़्यादा दंडित करेंगे, परेशान करेंगे, उसको संभालना है संभालना, तो उसको हल्का सा कहीं से कुछ मिल जाएगा जिसको लेके वो उधर को भाग जाएगा। जी इसीलिए हम देखते हैं कि कोई ऋषि कैसे खंडित हो गया, उसके सालों की तपस्या एक सुंदरता पे चलेगी, जी किसी की धन पे चलेगी, हाँ किसी की किसी और लालच में चलेगी। जी तो इसीलिए चलेगी क्योंकि मन को इतना बांधा जा रहा था, इतना बांधा जा रहा था। फिर एक दिन उसको छोटा सा हिस्सा मिला, उसने पकड़ लिया, सारी तपस्या भंग। असली योग ये है कि उसको समावेश करते हुए प्रेम पूर्वक, कि वो प्रेम से ही आपके पास सभी बैठे रहें आपकी आज्ञा में, वो है संपूर्ण योग। फिर परमात्मा की जो यात्रा है उसके साथ एक होना जो है वो तब शुरू होता है। तो जो आपने योग अभी एक्सप्लेन किया, उससे शारीरिक योग कितना अलग है? वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में? वो हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारे माइंड को अच्छा रखता है, या कैसे हम जो आपने अभी योग एक्सप्लेन किया उसको और हम शारीरिक योग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ये अलग अलग नहीं है, अब ये इसी का हिस्सा है। ठीक अब है। मान लीजिए किसी के शरीर में, पीठ में दर्द है और उसको बोल दें कि तूने सिद्धासन लगा के बैठना है, कहाँ से लगाएगा? नहीं लग पाएगा। हाँ, उसका विधि तो ध्यान, नहीं पता। उसका ध्यान दर्द में जाएगा ना। हम्म, अब सबसे पहले उसका मकसद ये बनता है कि पहले वो शरीर को तंदुरुस्त करे। तो वही योग जिसको हम परमात्मा से साथ एक करने की बात कर रहे हैं, वो शरीर से शुरू हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, कि उसको पहले अपने शरीर को डिसिप्लिन में लेके आना है, उसको तंदुरुस्त करना है। ओके। अब एक बच्चा है या एक व्यक्ति है जो टिक के नहीं बैठ सकता, और अगर हम उसको ये बोलें कि तूने बैठ के ध्यान करना है, उसकी संभावना ही नहीं है। बिल्कुल। तो पहला ये बनता है, वो गुरु देखेगा कि इसके मन को उस चलायमान स्थिति से ही कैसे उसको ध्यान पकड़ा दिया जाए। जैसे डॉग ट्रेनर्स करते हैं ना, अब डॉग ने तो जाना है बाहर घूमना, उसने सूंघना है, किसी जी। चीज़ को मुंह भी डाल सकता है। कई डॉग ट्रेनर उसके मुंह में पहले ही बॉल पकड़ा के लेके जाते हैं बाहर घुमाने को, या कवर करके लेके कवर जाते हैं। करके लिए। लेकिन कवर करना वही हो गया कि मन को स्ट्रिक्ट कर दिया। हम्म, अब ट्रेनर क्या कर रहा है, उसके मुंह में एक लकड़ी का डंडा फंसा देता है, डॉग उसी को पकड़ के चला हुआ है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, या बॉल दे देगा। बात वही है कि मन को कुछ पकड़ाना है, या तो हम सारे बाहरी आवरण पकड़ा दें या हम परमात्मा पकड़ा दें। अब परमात्मा पकड़ते हुए बाकी सब चीज़ें चली आती हैं, पर बाकी सब चीज़ों के बीच में परमात्मा नहीं आता। बिल्कुल। अब इसीलिए योग शरीर से ही शुरू होगा, मन की यात्रा होगी, मन उसी के साथ सहज होगा। अब कैसा योग शुरू कराया जाए? किसी की चंचलता को देखते हुए, किसी के मन को देखते हुए, उसका शरीर देखते हुए, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, तो वो गुरु ही देख पाएगा। पर होगा शुरू से, शरीर से। राइट। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है फिर? स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को, जी। धर्म और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग विषय हैं। धर्म एक कठोरता है। धर्म कहता है कि तू अगर ये वस्त्र पहनेगा
तू मेरे धर्म का, हम्म, कार्य वो जैसा मर्जी करे। अगर तूने ये वस्त्र पहने हैं तो तू इस मेरे धर्म धर्म का का है। है, उसने टोपी पहन ली तो वो मुस्लिम हो मुस्लिम गया। हो गया उसने दस्तार बांध ली तो तो वो वो सिख सिख होगा। हो गया। लेकिन वो कर्म कैसा कर रहा है उसको नहीं देखा जा रहा। असल में वो कब मुस्लिम होगा, वो कब सिख होगा, वो कब जिसको हम बोल देते हैं ना, अब ये भी एक विषय है कंट्रोवर्सी टाइप, पर बोल देते हैं, जैसे बोल देते हैं खालसा। जी, खालसा वो है जिसने खालस को जान लिया। खालस इस निराकार परमात्मा को कहा जा रहा है। हम्म, अब पूछ लेते हैं किन्हों किन्हों ने जान लिया, तो क्या वो खालसा हो गए? वस्त्र धारण करने से नहीं होते। ओके, अगर आज मैं टोपी पहन लूँ तो बोलने वाला बोल देगा ये मुसलमान है, पर क्या मैं मुस्लिम हो गया? पगड़ी मैं भी बांध लूँगा, क्या मैं सिख हो गया? नहीं हुआ। हम्म, तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो असल में प्रेम पूर्वक भक्ति की दिशा में लेके जाती है। धर्म है वो एक कठोर डायरेक्शन दे देता है कि इस Okay. डायरेक्शन से अलग तुम अलग हुए तो तुम मेरे धर्म के नहीं। धर्म ये कह देता है हम्म, अगर तुम ये पहन रहे हो, ये कर रहे हो, तो तुम मेरे धर्म के, अगर नहीं तो तुम किसी और धर्म के। किसी और धर्म के। स्पिरिचुअलिटी कह रही है तुम किसी को भी मान रहे हो, पर तुम्हारा असल मूल परमात्मा की ओर बढ़ रहा है तो तुम स्पिरिचुअल हो। हम्म, उसमें वो कैसे अपने ध्यान को प्रकट करे, कैसे आगे चले, वो उसका अपना मसला है। उसमें भी अगर उसके पास गुरु है तो उसकी स्पिरिचुअलिटी परवान है, वो निकल जाएगा कहीं किसी राइट डायरेक्शन उसको मिल जाएगी। क्योंकि डायरेक्शन तो हमें चाहिए होगी। चाहिए, हाँ, क्योंकि नहीं तो सीखने के लिए भी बहुत साल लग जाते हैं, कई बार हम नहीं, फिर भी हम सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छा, जैसे महाराज जी आप यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो हर धर्म में लोग हैं, धर्म को बहुत आगे रखा जाता है। आप यूरोप में भी रहते हैं, वहाँ पे भी धर्म के हिसाब से लोग चलते हैं? जी जी। अच्छा, जैसे अब हर कोई हमें देखता है इंडियन के तौर पे, जी, है ना। अब उनको कौन बताए कि ना तो अब धर्म रहा, ना अब हमारा कोई देश रहा, अब सारे ही अपने हैं। हम्म, लेकिन उनकी आंखों में तो यही है कि ये इंडियन और ये ऐसे, ये धर्म को फैलाएंगे, ऐसे करेंगे, वो उनकी मानसिकता। ओके, अब उसमें भी कई लोग हैं जो परमात्मा को सच में ढूंढ रहे हैं। हम्म, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये कह देते हैं कि जीसस इज़ द वे, हम्म, पर क्या जीसस को जाना, उनकी करामातों को जाना, मतलब शिक्षा को नहीं। परमात्मा को जानना स्पिरिचुअलिटी है। जी। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिस कैसे करें? सी स्पिरिचुअलिटी ऐसे चलती है कि इसकी दिशा कोई और तय करेगा। हम्म, क्योंकि जैसे ही हमने अपने मन को बांधा कि मुझे सुबह 3 से 5 उठना ही उठना है, कोई दिन ऐसा आएगा कि रात को लेट सोएंगे, अगले दिन चलो आज क्या होता है, एक दिन का गैप, फिर शुरू कर लेंगे। मेरे साथ तो बहुत होता है। यही है, मन यही करेगा। हम्म, लेकिन जब उस डिसिप्लिन को कोई गुरु बांध देता है, वो कहता है गुरु कि तेरे को सिर्फ ये करना है, तू सुबह उठ के कर, तू शाम को कर, हम्म, तो इंसान को ये पता लग जाता है कि मेरी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मैं आज तय करूं सुबह, चाहे मैं शाम को करूं। अब रूटीन भी तो सबकी अलग है ना। जी, अब किसी का काम ही रात के 2 बजे 3 बजे ख़त्म हो रहा है, खत्म वो कैसे होता 3 बजे उठेगा? तब गुरु तय कर देता कि तेरे को ऐसा ऐसा रूटीन चाहिए, ऐसा ऐसा सिमरन चाहिए, ऐसी ऐसी योग की क्रिया चाहिए, ऐसी मुद्रा चाहिए। शरीर की हाथों से ही हम ऐसी मुद्राएं बना सकते हैं जिससे हमें बैठे बैठे लाभ मिलता है। अच्छा, जैसे एक कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में क्रॉनिक डिजीज़ है, ओके, हम ले लेते हैं कैंसर। हम्म, कैंसर जैसा रोग है, उसमें जब कीमोथेरेपी करी जाएगी तो शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचती, जी, नहीं बचती, इंसान से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, एनर्जी बोला नहीं बिल्कुल जाता। खत्म हो जाती है। बिल्कुल। ये 2 उंगलियां हम्म, लास्ट वाली अंगूठे के साथ मिला के, ये दोनों सीधी, इसको सीधा रखना है, पीठ सीधी हो, लेट के भी करी जा सकती है।
बस ये बस। करना है। प्राण मुद्रा इसको कहते हैं। तो शरीर में प्राण चलने लग जाएगा। इवन अच्छा। कई बार कीमोथेरेपी से पानी भर जाता है शरीर में, और वो ओके। पानी ही तंग करता है, हम्म। लंग्स में पानी भर जाता है, फिर जी। उसको पंक्चर करके निकालना पड़ता जी। है। बिना पंक्चर करे अगर ये मुद्रा लगाई जा रही है दिन में 3 बार 15-15 मिनट से 45 मिनट तक, ओके। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी अपने आप सूख जाएगा। अच्छा, क्या बात है। तो इसकी किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे पूरी। तो यहीं से प्राण मुद्रा से इंसान फ़ायदा ले सकता है। ठीक है, अब ऐसी भी मुद्राएं हैं जिससे हम धन ले सकते हैं। वो मुद्रा बताइए। उस मुद्रा का होता है शक्तिपात। अच्छा। वो ओपनली नहीं दी जाती। अच्छा। उसमें जैसे कुछ लोगों को इनवाइट कर लिया, हाँ। उसके लिए दक्षिणा भी लेनी पड़ती है, फिर उसका शक्तिपात देना पड़ता है, क्योंकि ओके। एनर्जी का एक्सचेंज ज़रूरी है, अच्छा। नहीं तो वो उतरता नहीं है। तो जैसे ही एक्सचेंज जाएगा फिर उसकी पूरी प्रैक्टिस है। ठीक है। सिर्फ 10 मिनट प्रैक्टिस करनी होती है उस मुद्रा की, एवरी डे। एवरी डे। अगर 3 से 5 कोई करता है 10 मिनट उसकी प्रैक्टिस, और साथ में जो हम क्रिया देंगे वो करता है, तो उसके लिए अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब में तरक्की की ऑप्शंस, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस की ऑप्शंस, जो भी कार्य में है उसमें अधिक से अधिक धन कमाने की संभावनाएं बनती रहती हैं। देखो, जिसको भी पैसों की कमी है वो महाराज जी को संपर्क करो, इनके अकाउंट में पैसे डालो और इनके पास जाके वो मुद्रा सीखो। उसको भी हमने ये सोचा है कि हम ना कभी कभी दिया करेंगे। ठीक है। तो मे बी मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार हम एक ऐसा अभियान चलाएंगे कि जिसमें लोग अपने आप को रजिस्टर कर पाएँ। एक ओके। बार में हम 1000 लोगों से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है। पिछली बार हमने करा था, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई, फिर काफ़ियों को हमने मना करा, अच्छा। क्योंकि शक्तिपात देना है तो शक्ति इधर से जानी है, उधर से पैसे आने उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो पैसे तो चलो जमा हो गए, लेकिन जो शक्ति जानी है वो अमूल्य है। फिर हमें फिर से समय चाहिए उन लोगों के भाग्य के लिए, और फिर हमने सोचा कि अगर हम भारत से ये हमारे ऊपर ज्ञान प्रकट हुआ है तो हमें यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम भारतीयों को कैसे ऊपर लेके जाएं। तो फिर हमने इसको बहुत कम ही प्राइजेस में ऐसे रखा है कि सिर्फ दक्षिणा मात्र के हिसाब से रखा। बताएंगे उसके बारे में कभी। मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि स्पिरिचुअलिटी से इंसान की किस्मत बदल सकती है। आपने थोड़ा बहुत आंसर उसका बता ही दिया, पर फिर भी इसको और विस्तार में बताओ। स्पिरिचुअलिटी से अगर हम किस्मत का तल्लक रखें तो जो परमात्मा ने लिखा है वो होना ही है। अब इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो हम वैसे ही मान लेते हैं कि तू जो कर रहा है, जैसा सुख दुख दे रहा है, मुबारक है, परवान कर लिया। तो भी इंसान को दुख के समय में दुख नहीं लगता, वो शुक्रान करते करते उस समय से निकल जाता है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है ये सोच के कि मेरे ऊपर दुख आएगा ही नहीं, वो संभव नहीं। दिन है तो रात होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो भक्ति के रूप में रहेगा उसके अंदर ये अवस्था आ जाएगी कि वो परवान कर लेता है जैसी सिचुएशन आती है। जितनी भी कठिन हो फिर वो उतनी कठिन लगती ही नहीं, वो सहज ही बीत जाती है। ठीक है। उस सहज बीतने को इंसान को, जो भक्ति में उसको लगता है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक तो है, और वो ठीक ही है। किसी व्यक्ति को देखते हैं उसको 100 बुखार होता है, वो दवाई खाता है और बेड पे लेट जाता है। अब 2 दिन नहीं उठेगा, दवाई खाएगा तो ठीक होगा। एक व्यक्ति है उसको बुखार होता है, नहीं पसीना बहाना है, पसीना निकलेगा मैं काम करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। अलग अलग विचार हैं, ठीक दोनों ही होंगे, एक बेड पे लेट के होगा, एक काम करके होगा। वो उनकी मानसिक दशा है। इट्स ऑल माइंड गेम। वहाँ पे सब कुछ माइंड गेम, वहाँ पे माइंड। अब स्पिरिचुअलिटी ये करती है कि जब किस्मत बदलने की बात करते हैं, किस्मत नाम की जो वस्तु है वो उस व्यक्ति के लिए है जो किस्मत को कोसना चाहे कि मेरे साथ इसलिए अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अदरवाइज परमात्मा ने सबको
अच्छा घर, अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना, अच्छा शान और शौकत के लिए ही बनाया है। हमारा मन वो लेने को तैयार नहीं। हम्म, अगर ऐसा है परमात्मा ने किसी को गरीब रखा है, किसी को अमीर रखा है, इसका मतलब परमात्मा में ही कहीं दोष होगा, उसी में दोष होगा। ऐसा हम कैसे मान ले? क्योंकि अगर वो संपन्न है तो सबको दे के रखता, पर परमात्मा में दोष नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे मन में दोष है, हम्म, और जब ये मन से पर्दा हटता है तब मन परमात्मा के भीतर रच जाता है, तब ये संपन्नता उत्पन्न होती है, जिसको एनलाइटनमेंट बोल देते हैं, या दिव्य प्रकाश के मिक्स हो जाना उसके बीच में, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो एनलाइटनमेंट शब्द है जो कि अधूरा शब्द है। हम्म, असल में बुद्ध ने जो शब्द दिया निर्वाण, ये पूर्णता हो गई। अब उसमें और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं रहा। अब इसी चीज़ को समझ लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी किस्मत को नहीं बदलेगी। किस्मत वैसा बिहेव करेगी जैसा वो व्यक्ति चाहता है, और वो चाहेगा जो परमात्मा चाहता है। ठीक है। इस विषय में ये बड़ी हमने टिपिकल सी लाइन बोल दी। इसका विस्तार करने में हमें बड़े पॉडकास्ट लगेंगे। जी। परमात्मा वो चाहता है जो हम उससे चाहते हैं, वो कुछ अलग नहीं चाहता। जी। हम भी अच्छा चाहते हैं, वो भी अच्छा ही चाह रहा है, या ये कह लीजिए वो अच्छा चाह रहा है तो हम अच्छे चाह रहे हैं। हम उसकी वाइब्रेशन के साथ मिक्स हो जाएं कि पता तो लगे कि वो क्या चाह रहा है हमसे। अगर उसको सबको बताना होता तो वो सुबह उठते ही हर कोई आसमान में दिखता, लिखा होता है ऋषिका आज आपने ये करना है। बिल्कुल। हर कोई शब्द ले लेता परमात्मा से, भाई आज मेरे लिए ये कार्य ये लिखा है। पर परमात्मा ने ऐसा नहीं करा। उसकी वाइब्रेशन के साथ मिक्स होना पड़ेगा, ओके। तब ये प्रकट हो जाएगा। तब किस्मत बदलने की बात ही नहीं, तब वो जो हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा ही होना है। फिर आपके मन के ऊपर आ जाता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो। जो गुरु लोग हैं फिर वो सरबत के लिए सोचते हैं, सबका ही भला हो, और अपने तक सीमित नहीं रहते, अपनी कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहते। तो ये बदल देती है किस्मत पूरा, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, तो मतलब जितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में वो सब स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो सक्सेस हैं? अब हमें ये भी समझना होगा, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई कितनी देर चौकड़ी मार के नाम जप रहा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया, हम उसके सम्मान में कितना अवेलेबल हैं। हमारे समाज में ले लेते हैं, परमात्मा ने स्त्री बनाई, कितना सम्मान है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, फूल बूटे बनाए, कितना सम्मान है इनका। नहरों में तो हमने गंद बनाया। एस्ट्रोलॉजर पंडित लोग बोलते हैं भाई ये दान कराओ, पर ये क्यों नहीं बताते कि भैया जो वहाँ पे हजम हो जाएगा पानी के अंदर, जो जैविक मटेरियल है वही डालना है, लिफाफा अखबार ये कुछ मत डालिएगा। वो नहीं बताते, वो भी तो खंडित हो रहा है। हमारे जीवन में जितने भी हमें लोग मिले जिनके पास अच्छा धन है, उनकी एक नेचर कॉमन है कि वो सम्मान करते हैं। बेशक वो अपने एम्प्लॉय से उस तरीके से बात करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय मेंटेन करना है उसको, लेकिन अंदर उसके सम्मान है। कोई कोई है जिसके अंदर नहीं है, ऐसे भी हैं। पर जिनको हमने नेचुरली स्पिरिचुअल देखा, उनके अंदर पूरी दुनिया का सम्मान है, एक तरीके से भगवान का सम्मान है। बेशक वो मंदिर जाए ना जाए, उसको उसकी बनाई हुई कुदरत से प्रेम है। ऐसे लोग भी हैं। वो क्या करते थे, एक जन जानते थे हमें, उन्होंने जाना उन एग्जीबिशंस में जहाँ पे जो आर्टिस्ट फेमस नहीं है, उन्होंने जाना उनकी पेंटिंग्स खरीदना अच्छे रेट पे। वो अफोर्ड कर सकते थे किसी बोली में बैठ के उसकी ऑक्शन पे जाके अपनी वो करना, लेकिन वो नहीं, वो ऐसे जाते उन आर्टिस्ट को सपोर्ट करने अंदर ही अंदर, किसी को नहीं बताते थे। ऐसे लोग हैं वो। एक तरीके से हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। और कर्म भी ऐसा है जिसको सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, आप जिसके साथ कांटेक्ट में आ रहे हो कि उसका भी कैसे भला हो,
आपके साथ मिलने से दूसरे का भी तो भला हो, नहीं तो आपका फ़ायदा है क्या? जी। तो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी में है, सच्ची स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या रिश्ते टूट जाते हैं? सारे टूट जाते हैं। सारे टूट जाते हैं? अब ये ना बड़ा गंभीर विषय है। इसका मतलब ये है कि वो रिश्ते जो नहीं टिक सकते आपकी वाइब्रेशन के साथ, वो तो छूट ही जाएंगे। जी। जो आपके लिए बुरा सोचते हैं वो भी छूट जाएंगे, बेशक आपको उनके साथ लगाव हो। उनको परमात्मा हमसे अलग कर देता है अपने आप ही किसी ना किसी कारणवश। ऐसे भी है बिना लड़ाई के जी। कि उनकी जॉब कहीं और लग गई, जी। या आपको किसी और कंट्री में ले गए, या ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहस हो गई, या उनको कोई बात नहीं आपकी अच्छी लगी और उन्होंने इस बंदे को तो बुलाना ही नहीं। ऐसा भी होता है। वो ये कि आपकी वाइब्रेशन ऐसी ऊंची हो गई कि अब वो दूसरी निचली वाइब्रेशन टिक नहीं सकती, उसको अलग होना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो रिश्ते टूट गए, लेकिन जिसके साथ ये हो रहा है उसको किसी से कोई वैर नहीं है। अगर आएगा तो बुलाएंगे, पर वो अपने आप में परमात्मा के साथ इतना मस्त है कि उसको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उसके लिए अगर वो अकेला खड़ा है तो पूरी दुनिया उसके साथ ही है, क्योंकि परमात्मा है। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंसान को सक्सेस बनाती है, ये बात सच है? पूर्णता। तो मतलब ज़्यादातर लोगों को स्पिरिचुअल होना चाहिए, मतलब सबको होना चाहिए, बट कलयुग के युग में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे धारणा है कि कोई स्पिरिचुअल है तो वो गरीब होगा, कि वो लोग तो ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि गुरु हो नंगा भूखा, उसको कपड़े दे के आएँ और ख़ुद को सम्मानित समझें कि भाई गुरु जी को आज कपड़े दे दिए। हाँ। हम यही जो मिथ है हम यही तोड़ने आए हैं कि परमात्मा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास तो अच्छा पैसा होना चाहिए। उसको नकारो मत, पैसा बुरा नहीं है, तभी तो तुम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करोगे। जी। अब जिसके पास मानसिकता गंदी है, अगर उसके पास धन है तो वो गंदी चीज़ों में व्यर्थ करेगा। जिसके पास भक्ति है उसके पास तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा हर जगह तो नहीं देखने को मिलता है। नहीं, फिर वहाँ पे हमारी किस्मत काम करती है। नहीं, जिसको हमने खुद ही एक्सेप्ट नहीं करा, पूरे भारतवर्ष ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा कि जो धन है वो किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास या परमात्मा का नाम जपने के बाद होना चाहिए। ओके। इसीलिए जितने गुरु रहे या काफ़ी गुरु रहे, सारे नहीं, वो गरीब एक छोटी सी कुटिया में उसको ये बहुत अच्छा गिनते हैं कि उसके पास कुटिया ही होनी चाहिए, महल नहीं होना चाहिए। महल होगा तो इसका मतलब वो करप्ट है। क्यों? इसका मतलब भगवान के दास के पास लक्ष्मी नहीं बरसेगी। तो ये गलत मैसेज धीरे धीरे चला गया। अब अगर इसको पीछे जाके देखें, राम राजा का बेटा, बुद्ध राजा का बेटा, राजा जनक जो खुद परमात्मा के साथ है एक, वो राजा की ड्यूटी भी निभा रहा है और उधर से परमात्मा का ज्ञान भी दे रहा है। ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे किसी ने तो धन था उसके पास, उसने छोड़ दिया बुद्ध ने, और जिसके पास धन था उसने समेट के भी रखा और अपनी ड्यूटी एज ए गुरु भी निभाई। हम कह रहे हैं कि राजा जनक जैसे बनेंगे कि तुम सबके पास धन होना चाहिए और परमात्मा भी साथ में हो, तब बात बने। अच्छा, जो कुंडली होती है वो इंसान की पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है या सिर्फ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? These are possibilities. ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है जो पॉसिबिलिटीज़ बताता है। मान लीजिए कोई सज्जन पैदा होता है तो उसके अंदर खून की कमी है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल है। अब उसको वैसी डाइट देनी पड़ेगी जी। अब अगर डॉक्टर बोल देता है कि इसके शरीर के अंदर बार बार ये कमी हो सकती है, इसको जीवन भर ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि खून की कमी ना हो, क्योंकि उसका सिस्टम वैसे तैयार हुआ माँ के घर में। सेम उसी प्रकार से जब हम पैदा हो रहे होते हैं, जब शरीर में पल रहे होते हैं माता के,
तो जो जो फ्रिक्वेंसीज ऊर्जाएं डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से हमारे ऊपर पड़ रही होती हैं, वो एक हमारा आवरण बना देती हैं कि हम कैसा सोचेंगे। मन का निर्माण हो रहा होता है। हाँ, अब वो मन का निर्माण कर्मों से हो रहा होता है कि कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसा गर्भ मिलेगा, उसके बाद कैसा होगा। अब जब हम वो डेवलप होके बाहर आते हैं, तब वो प्लैनेट्स हमारी ऊर्जा के साथ रिफ्लेक्ट करके हमें एक तरीके का सोचने लायक बना देते हैं। एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो बिलियनियर बन जाता है एक टाइम पे, जी, और एक सदा रिक्शा ही चलाता रहता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्योंकि मन ने मान लिया कि अब मेरे को तरक्की करनी है, हम्म, घर में पैसे नहीं है, मैं कमाऊंगा। हम्म, एक मन ने ये मान लिया कि जी हम तो ऐसे ही हैं जी, यही चलेगा, तो वो रिक्शा तो ये चलाता हमारी एनर्जीज पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा। अमीर गरीब रहना। जी जी, क्योंकि प्लैनेट्स ने जब शनि से बड़ा डराया जाता है ना, हम्म, तो एक प्लैनेट है शनि देव, वो क्या कह रहा है कि ये मैं रहा और इसके आसपास एक गोला है। हम्म, पहले तो मेरी बाउंड्री तोड़ो, फिर मेरी बाउंड्री तोड़ोगे तो एक और रिबन जैसा एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके, फिर वो भी तोड़ो, उसके बाद खुला ब्रह्मांड है, फिर जो कुछ मर्जी करो। अब अगर हम अपनी कुंडली से ये समझ लेते हैं कि शनि हमारे ऊपर कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पे फ़ायदा दे रहा है, या कोई प्लैनेट हमारी कैसी ऊर्जा दे रहा है, अगर हम उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन कर लें। एक एग्जांपल है, मान लीजिए 7th हाउस में, 7वें घर में शनि की राशि है, मान लीजिए हैं कैप्रिकॉर्न है। हम्म, मकर राशि क्या करती है, जहाँ पे भी मकर राशि होगी हम्म, वहाँ पे इंसान को कुछ नहीं मिलना, ठीक उसको है, वहाँ पे सेवा ही करनी जिंदगी भर। ज़िंदगी भर। तो मतलब हमारी जो लाइफ है वो हमारे ग्रहों पे भी डिपेंड करती है। हाँ, हमारी एनर्जीज को चेंज कर सकती हैं, लेकिन मोस्टली ग्रह वर्क करते हैं। जी अच्छा, एक आपने बात बोली, शनि की बात बोली कि पहले एक सर्कल तोड़ना पड़ेगा, जी फिर उसके बाद एक और सर्कल है वो ब्रेक करना पड़ेगा। जी, तो ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है वो दोनों सर्कल ब्रेक करना, हर शनि के को लिए, हैप्पी करने के लिए? हर किसी को। अच्छा, एक बात समझते हैं कि अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो जब तक उसको माता पिता ये नहीं ना कहते बच्चे तू ये नहीं कर सकता, हाँ, तब तक उसके अंदर लालसा भी नहीं पैदा होती कि मैं ये नहीं कर सकता, कि ये करके देखना है। हाँ, अब शनि का ये है कि उसकी ऊर्जा ये बना देती है घेरा कि अब ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल अगर करना है तो उसके लिए डेडिकेशन और संयम से चलना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जैसे साढ़ सती चल रही होती है, वो शनि से ही मेरे जी ख्याल से जी रिलेटेड होती है ना, जी साढ़ सती। तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए? वो तो फिर एक डिसाइडेड है कि साढ़ सती है, वो शायद कितने 7 जी साल के लिए आती है जी ना? जी जी और ये भी कहते हैं कि शुरू के 2 साल बहुत परेशान करती है, जाते हुए 2 साल बहुत परेशान करती है। जी। तो इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? इससे बचा नहीं जा सकता। इससे हम ये समझते हैं कि जब वो टाइम पीरियड चल रहा है, पहले वो सैटर्न चाह क्या रहा है, उसकी ऊर्जा हर किसी के ऊपर आती है, हर किसी के ऊपर वो टाइम फेस आता है जब टाइट चलता है, वो उसको स्क्रूटिनाइज करती है, उसको निचोड़ती है कि अब तू ये सीख ले। अगर वो उस 2.5 साल में वो सीखना शुरू कर देता है, तो उसके जो मिडल वाले 2.5 साल हैं अगले, उसमें वो उसमें तरक्की करना शुरू कर देता है। अच्छा। लास्ट वाले 2.5 साल में जो शनि ने लिया है पहले वाले 2.5 साल में, तो लास्ट वाले 2.5 साल में वो पूरा कर देता है। दे के जाता है या दे लेके के जाता दे है? के जाता है। पर मैंने ऐसा सुना है कि लास्ट के जाते जाते भी शनि जो है वो बहुत परेशान करके जाता है। जिसने काम नहीं किया अपने ऊपर, जो बीच के 2.5 साल जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया, उसको तंगी होगी। उसको तंग करके जाता है शनि। क्यों? और जिसने सीख लिया और अपने ऊपर वो वर्क कर पार है। लिया, वो पार है, उसको शनि दे के जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर जैसे कुंडली में कहते हैं सब कुछ लिखा है, कई लोग कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो वो लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो मेहनत नहीं करते हैं उनके पास भी सब कुछ आ रहा है। तो क्या वो ग्रह दे रहे हैं, वो जो कुंडली के हिसाब से इतने कोई जेम स्टोन्स पहनते हैं या बहुत सारे अपनी रेमेडीज करते रहते हैं,
उनका इफेक्ट होता है या उसकी किस्मत में वो चीज़ें लिखी हैं कि इसको बैठे बिठाए भी सब मिलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कईयों के चार्ट्स में ऐसा है कि उसकी ऊर्जा ऐसी है कि उसको वो कमा नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो कमाने निकलेगा वो लालची बनेगा और अपना नुकसान करेगा। कईयों की ऐसा है कि उसको सिर्फ अपने दादे परदादे का कमाया खाना है, उसका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है, उसको हाँ, तो ये इनहेरिटेंस हमारी किस्मत में है। किस्मत में। ठीक है। अब किसी का अगर मून 4th हाउस में है, मान लीजिए लिब्रा साइन में है और मून वैसे भी अगर 4th हाउस में है, तो मोस्टली उस इंसान को कमाने के लिए अपने मन की शांति ज़रूरी है, और उसको पैसा ना स्टोर नहीं होता, उसके पास स्टोर नहीं कर पाता, ओके। लेकिन वो जितना खर्चता है उतना आता रहता है, अच्छा, आ भी जाता है उतना आता रहता है। बिना काम किए? नहीं, काम आएगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं काम करता रहूँ और पैसे ना खर्चूँ, तो पैसे नहीं आएंगे। पैसे को खर्चा करना पड़ेगा। उसको खर्चा करना पड़ेगा। ये तो वैसे मैंने भी चीज़ नोटिस करी है कि आप जितना ज़्यादा खर्च करते हो ना, आपके पास कहीं ना कहीं से सोर्स बनते हैं आने के, लेकिन जब आप उसको जोड़ जोड़ के चलते हो ना, तो उतने ही सोर्सेस कम रह जाते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए गुरुओं ने ना एक 10% का रूल बनाया कि आपने अपना 10वां हिस्सा निकालना ही निकालना, ठीक है। क्योंकि जब आपका कप पूरा भरा हुआ है उसमें नया कुछ नहीं डल सकता, पर जब उसमें से कुछ निकलेगा तो नया डालेगा, ताकि वो पूरा फ्रेश रहे, उसकी ऊर्जा फ्रेश रहे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, साइकोलॉजी है, या सिर्फ बिलीफ सिस्टम है? ये तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करता है। अब क्योंकि जब हम किसी को कंसल्ट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान को सिर्फ बात करना ज़रूरी था, तो वो एक तरीके की साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन है। उसको ये जानना ज़रूरी था कि उसके अंदर क्या क्या अवगुण हैं कि जिसको वो ठीक करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तो उसको हम साइकोलॉजिकल कह सकते हैं। जब हम इसको साइंस की बात करते हैं तो हमें पूरी साइंस में जाना पड़ेगा। इट्स एस्ट्रोनॉमिकल। ग्रह घूम रहे हैं, अब उस ग्रहों में जब ऊर्जा निकल रही है, जैसे सूरज निकलता है जी, सूरज हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें ऊर्जा महसूस होती है, हीट महसूस होती है, राइट, चंद्रमा का महसूस होता है। बिल्कुल। अब जो प्लैनेट्स दूर हैं वो हमें नहीं दिखते नहीं, या हमें टेलीस्कोप महसूस से भी नहीं देखने होता। पड़ेंगे। हाँ, मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनके हाँ, ग्रहों की पावर। हाँ, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन निकल रही है, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी, कि उस वाइब्रेशन को कैसे नोट किया गया। ओके। इससे हम शेयर मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। जो हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो शेयर मार्केट्स में हैं, तो हम देखते हैं कि उसको किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट अब कैसे जाएगी, तो शनि कैसा टर्न ले रहा है, किस राशि में घूम रहा है, जुपिटर कैसे जा रहा है, गुरु क्या कर रहे हैं, उससे मार्केट तय होती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में लाखों लोग बैठे हैं, अब उनके माइंड को ड्राइव करने के लिए कौन सी ऊर्जा आ रही है, पूरे विश्व में कौन सी ऊर्जा चली है, तो वो बताती है कि अच्छा अब पीपल विल कलेक्टिवली थिंक लाइक दिस। अब कलेक्टिवली उनका इंटरेस्ट लोहे में जाएगा, कलेक्टिवली उनका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन में जाएगा, तो उसी का शेयर ऊपर जाएगा। ओके। इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक आस्पेक्ट। एक साइंटिफिक आस्पेक्ट है कि ऊर्जा, किस ग्रह की ऊर्जा क्या मैनिपुलेट करती है हमारे मन के अंदर। गुरु की ऊर्जा ज्ञान, बुध की ऊर्जा काम पैसा, शुक्र की ऊर्जा लग्जरी, शनि की ऊर्जा लोहे के साथ जाएगी, हार्ड वर्क के साथ जाएगी। तो वो हमें देखना है कि कब क्या हो रहा है। बट आई वुड से कि ये इज़ अ प्रॉपर साइंस मिक्स्ड विद साइकोलॉजी। बिलीफ सिस्टम उन लोगों के लिए है जिसको हम बोल देते हैं पखंड। ओके। पखंड ये है कि एक स्टोरी है, अगर आपके पास समय हो स्टोरी जी जी बिल्कुल। स्टोरी है, एक गुरु का आखिरी समय था, वो शरीर त्याग रहे थे, अपने प्रिय शिष्य को बोलते जाते जाते, कभी भी बिल्ली मत पालना, सतवचन। आगे तक चलते चलते जनरेशन्स तक सब यही बोलते रहे कि गुरु ने मना करा, बिल्ली नहीं पालना, बिल्ली नहीं पालना। क्यों नहीं पालना किसी को नहीं पता। असल में हुआ क्या था, अब गुरुजी जवानी में थे, अकेले थे, किसी ने बोला गुरुजी
खाना बनाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो आपको शादी के बारे में सोचना चाहिए। कहते नहीं, मुझे नहीं करनी। कहते चलो अकेले रहते हो, कोई जानवर ही रख लो अपने पास, बिल्ली रख लो, ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा इतना। चलो गुरुजी मान गए, बिल्ली रख ली। अब बिल्ली रख ली तो बिल्ली को दूध भी देना है, बार बार गांव में जाना, भिक्षा मांगने के भी दूध दे दो। किसी ने बोला गुरुजी मैं ना गाय दे देता हूँ आपको, इसको दूध दाद पिला दिया करो, गाय रख लो। गुरुजी ने गाय बांध ली दूध के चक्कर में। अब गाय को चारा भी डालना है, अब चारा लेने भी जाना है। गुरुजी चारा लेने जाने लगे तो समय आश्रम में देना कम हो गया। हाँ। किसी ने बोला गुरुजी आपको ना शादी कर लेनी चाहिए, अब जो आपकी स्त्री आएगी वो भैंस को भी देख लेगी, सॉरी गाय को भी देख लेगी, बिल्ली को भी देख लेगी, तो अच्छा हो जाएगा, आप आश्रम का काम देखना। गुरुजी चलो ठीक है कर लेते हैं। अब शादी कर ली, फिर कहते बच्चे कर लो, इतना काम कौन देखेगा, कौन संभालेगा, बच्चे देखेंगे। अब बच्चे भी कर लिए। ऐसे करते करते वो घर गृहस्थी में ऐसा व्यस्त हुए कि ना आश्रम को समय दे पाए, ना घर गृहस्थी को समय दे पाए, ना भक्ति को समय दे पाए। इसलिए उन्होंने कहा कि बिल्ली मत पालना स्टार्टिंग में, नहीं तो अच्छा पूरे फिर चक्कर में एक फंसोगे। ये मुझे नहीं पता ये सच बात है या कोई मिथ है कि जब आप रास्ते में जा रहे हो बिल्ली रास्ता कट कर दे तो आपको रुक जाना चाहिए, ये कितनी सही बात है, इसमें कितना सच है? इसके ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट साइंटिफिक ये है कि जब अगर हम किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो, मान लो जंगल है, पहले जंगल हुआ करते थे जी जी, तो बिल्ली या तो किसी अपने से हायर जो उसका शिकारी है, एनिमल है, जानवर है, उससे बचने के लिए भाग रही है, या वो खुद शिकार करने के लिए जा रही है। ओके। इन दोनों केसेस में ये बोलते अब बिल्ली ने भी खाना खाना है कि उसको शिकार करने दो। अब उसके शिकार के लिए बिल्कुल धैर्य चाहिए ना, बिल्कुल आराम से, उसको भी खाना खाने दो, शिकार करने दो। या अगर वो भाग रही है किसी से बच रही है तो भैया पीछे पलट लो, हो सकता है वो शिकारी तुम्हारे ऊपर ना शिकार कर दे। ओके। ओरिजिनल कारण उसका ये है। मतलब ऐसे जैसे हम रोड पे चलते जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें चलते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, है ना? अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा गुरुजी, किसी की शादी सिर्फ उसकी कुंडली में कोई दोष है इस वजह से तोड़ देनी चाहिए? उसके उपाय हैं, उसका सोल्यूशन है। हमारे शादी पास नहीं तोड़नी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कई केसेस ऐसे हैं जैसे मांगलिक केस है, वो बोलते हैं जी लड़का मांगलिक है या लड़की नहीं है या ऑपोजिट, तो जी इनकी शादी नहीं हो सकती, या शादी करनी है तो पहले ये उपाय करो। हम ना कभी भी, हमारे पास जो कुंडलियाँ आती हैं, हम कभी कुंडली का मिलान नहीं करते। वो बोलते हैं जी हमें बताओ जी क्या हमें इस लड़की के साथ शादी करनी चाहिए कि नहीं। हम नहीं बताते, हम बोलते हैं कि हम ये बता देंगे कि आपके बच्चे में और उनके बच्चे में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या तुम सहमति से चल सकते हो। ठीक है, दोनों के गुण और अवगुण बता दिए, शादी मुबारक है। हाँ। चाहे मांगलिक हो ना, मांगलिक है क्या। लेकिन मांगलिक दोष को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि कोई अगर मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होगी, ये सही बात है? जी, ये सही सिर्फ इतना सा है कि इसको जब तक हम अच्छे से समझ ना पाएँ, नहीं तो ये वहम बन जाएगा। मांगलिक मतलब उसका मंगल इतना तीव्र है कि उसको क्रोध जल्दी आ जाता है। अब क्रोधी के साथ वैसा क्रोधी चाहिए जो उसको संभाल ले, तो दोनों का मंगल वैसा चाहिए, क्रोधी क्रोधी। अब एक बच्चे का मंगल अगर वीक होगा, एक का हाई होगा, तो दूसरा ना डिप्रेशन में जाता रहेगा। राइट। वो शादी की कभी इंजॉय कर नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि मेरे ऊपर दूसरा व्यक्ति हावी है। तो ऐसे केसेस में अगर वो ऐसा डिप्रेस हो जाए तो सुसाइड भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इस मंगल को इतना तीव्र बता दिया गया कि मांगलिक है जी, पर उसका अगर असली कारण समझ में आ जाए, ये तो सिर्फ समझने मात्र से ठीक हो सकता है जी इसके अंदर क्रोध है, मेरे अंदर भी क्रोध है, तो हम समझ लेते हैं। अगर मेरे अंदर क्रोध नहीं है वैसा, तो उसके अंदर इतना क्रोध है, तो कैसे उसके क्रोध को शांत किया जाए। उसकी भी रेमेडीज होती हैं। सुबह ध्यान सबसे बड़ी रेमेडी। ठीक है। हम तो मांगलिक को ऐसा कुछ समझते नहीं। अच्छा, किसी की मौत या किसी का डाइवोर्स, इसकी प्रिडिक्शन करना एथिकली सही है? हमारे पास ना एक केस आया था, आई थिंक 2018, 6-7 साल पहले। अभी उनकी उम्र अबाउट 45 थी।
उनको किसी ने बोला कि आप 85 ईयर के होके मरोगे। ओके। वो एस्ट्रोलॉजर के बाद एस्ट्रोलॉजर, किसी के बाद बार बार लोगों से जा रहे पूछ रहे, जी मैं मरूंगा 85 का होके मरूंगा। अरे भाई सही तो है 85 में मरना, कितना और कितना जियोगे। परंतु किसी ने ये बोल के, ये प्रिडिक्ट करके कि तुम इस उम्र में मरोगे, उसको आज ही मार दिया। अब वो मौत के बारे में सोचता रहता है। आई थिंक इट्स हाईली अनएथिकल, हाईली अनएथिकल। अच्छा, भगवान और एस्ट्रोलॉजी क्या एक ही बात के दो अलग रूप हैं? देखिए, अगर हम भगवान की बात करें, सच में भगवान ने हमें ये शरीर दिया जीने के लिए। इसमें तो धन भी आएगा, 8 प्रकार की लक्ष्मी आएगी, इसमें शरीर भी आएगा, तंदुरुस्ती भी आएगी, धन भी आएगा, समाज में इज्जत भी आएगी, बेइज्जती भी आएगी, बेइज्जती भी आएगी। उसको अलक्ष्मी में गिना जाएगा, लक्ष्मी में इज्जत आएगी। अब इन सब चीज़ों का आनंद लेते हुए परमात्मा के साथ मिलके रहने को असल में योग कहा जाए। ओके। ये हम मानते हैं। अब अगर कोई सच में योगी है तो वो ये सब कुछ साथ में रखते रखते परमात्मा को नहीं भूलेगा। अब इन चीज़ों को, ये सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जी, इन चीज़ों को अगर हम साथ में रखते हैं और परमात्मा को भी साथ में रखते हैं तो हम एक ही विषय के पार्ट हो गए। क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए, कि कौन सा काम किया जाए। कई लोग तो वो काम कर रहे हैं जो उनको सूट ही नहीं करता। कई बार हम केस देखते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप ये मत करना, वो बोलते हैं मैं यही तो कर रहा था, हर वक्त यही दान कर रहा था कि जी बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है जी, स्कूल में जाके बुक्स बांटना, कहते मैं यही कर रहा था। अब ये देखना है कि अगर उनको नहीं सूट करता तो नहीं करता। अच्छा, ये हमारे ग्रह हमें बताते हैं। जी। अब मान लीजिए किसी के पास कम पैसे हैं, वो पैसे दान करता फिरे, तो वो भी सही नहीं है। कहाँ से सही है? अब अगर किसी के पास ज़्यादा हैं, वो दान कर रहा है तो चलेगा, वो पैसे दे रहा है, ठीक है चलेगा, वो और कमा लेगा। अब जिसके पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, अब सेम अगर किसी के पास उसका मसल वीक है, वो रोज़ 10-10 किलोमीटर भागता रहेगा तो पतला ही रहेगा, पतला भी क्या, हड्डियाँ निकल जाएंगी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पे हर दूसरा आपको रील जो देखने को मिलेगी वो किसी एक नए एस्ट्रोलॉजर की देखने को मिलेगी। तो क्या ये सब एस्ट्रोलॉजर सही हैं? ये कैसे जज करें, कि ये कैसे हम पता लगाएं कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है, ये गलत है? सबसे बड़ी धारणा तो ये है कि एस्ट्रोलॉजर सब चीज़ों का सलूशन दे देगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर मन और परमात्मा को साथ करने की हिदायत दे रहा है वो उत्तम है, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा ही करेगा। उसने तो जो सलूशन बताना था अपनी समझ से बता दिया, लेकिन परमात्मा ही करेगा। दूसरा ये है कि जब एस्ट्रोलॉजर डराता है, हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत डर बेचा जा रहा है। ये डर का ही धंधा है। अच्छा। हम भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम भी ज्ञान देते हैं, परंतु डराने का नहीं। क्योंकि जब हम डर बांटना शुरू कर देते हैं तो ये उतना ही करप्शन में हमारी इन्वॉल्वमेंट है जितना हम ये कह दें कि किसी ने हमें लूट लिया, किसी को डरा धमका के जबरन कुछ ले लिया। अगर किसी को सल्यूशन जानना हो कि उसको कौन सा कार्य करना चाहिए तो उसको ये डरना ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूँगा। तो बहुत डरा के रखते हैं कि अब आपको ऐसा, ये पूजा नहीं करवाई तो ये आगे की ज़िंदगी आपकी ऐसी हो जाएगी। तो बेचारे इंसान के पास पैसे ना भी हो, वो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, शायद वो डर हमारे माइंड में इतना बैठ जाता है, वो कैसे ना कैसे उस पूजा को करवाएगा, चाहे उस पूजा का इफेक्ट हुआ चाहे ना हुआ जी। पर वो मेंटली कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है कि मैंने पूजा करवा ली, अब आगे का टाइम ठीक होगा। जी। ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। कुछ समय तो वो सेट रहता है ना। हाँ, वो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि उसको तसल्ली मिल गई कि मैंने कुछ कराया है, पैसे लगाए हैं, कुछ सेट होगा। अब बात यह है कि पूजा हम भी कराते हैं, पर सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये तू खुद कर। उसका इफेक्ट ज़्यादा है, उसी का इफेक्ट है। अब अगर हम करेंगे, पहले हम अपना टाइम लगाएंगे, वो ऊर्जा की प्रार्थना करेंगे। अगर बंदा एक्सेप्ट रिसीव करने वाला ही ना हो
वो शंका में ही हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उसको यह है कि ये होना है, तो पहले उसका साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट ज़रूरी है कि वो रिसीव करने लायक है। जिनको हमें लगता है कि ये रिसीव ही नहीं कर सकता, हम उनको बोलते हैं कि आपको खुद उसी का आस्पेक्ट बढ़ाते हैं। हम हर संडे फ्री सत्संग लगाते हैं जूम पे। हम बोलते हैं सत्संग में आओ, जहाँ पे फ्री में आशीर्वाद बांटा जा रहा है, ऊर्जा बांटी जा रही है, ध्यान करा जा रहा है, वो करो, फ्री में करो, हम बैठे हैं वो करो। पर कईयों को लगता नहीं जी पैसे ले लो कुछ हो जाए, पर वो उससे होगा नहीं। हम तो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं जी ये हमारी नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। जो हमारे बस का है हम आपको ध्यान करवाएंगे, ये कराएंगे, ताकि आपकी अपनी ऊर्जा बने। तो हमारे पास कुदरती क्लाइंट ही वैसे आते हैं जिनको सच में इम्प्रूव करना है लाइफ में, क्योंकि उनका भी तो रोल है ना। रोल है। अच्छा महाराज जी, जैसे एक प्रॉब्लम के दो एस्ट्रोलॉजर अलग अलग आपको बताते हैं, आप कुछ बताओगे, दूसरा वाला कुछ बताएगा, प्रॉब्लम सेम होगी, कुंडली सेम होगी, तो हमें ये कैसे पता लगे कि आप सही हैं या दूसरा वाला सही है? सही दोनों ही हैं। सही 5 साल का बच्चा भी है, अब वो 10 साल का हो जाता है, वो तब भी सही है, परंतु उसी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया बदल जाता है। अब जो जो एवोल्यूशन करता रहेगा एस्ट्रोलॉजी में भी, हम आज भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते रहते हैं जी। कुछ ऐसे राइटर्स पढ़ने को मिलते हैं जिससे एक नया अंदाज मिलता है उसी प्लैनेट की ऊर्जा को देखने का। जैसे ये सैटर्न वाली बात करी कि वो डिसिप्लिन देना चाह रहा है एक आस्पेक्ट में, वो पहले नहीं था। जब हम 2016 में इसको कर रहे थे, गाइड कर रहे थे लोगों को, तब ये आस्पेक्ट नहीं था, लेकिन वो आस्पेक्ट बना। फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया, फिर पाया कि असल में यही हो रहा है। ये जो एस्ट्रोलॉजी वाले दो एस्ट्रोलॉजर सेम ही चीज़ को डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं, परंतु दोनों ही सही हैं। लेकिन दोनों सही कैसे होते हैं? आप मुझे बोलोगे कि आप पुखराज पहनो, हाँ, कोई दूसरा आएगा वो कहेगा कि आप ओपेल पहन लो, तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनूं, मैं किसको सच मानूं? इसलिए सिर्फ एक ही एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। अच्छा, हमें जगह जगह नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर देखेगा कि ठीक है इनका वीनस उठाओ, दूसरा एस्ट्रोलॉजर देख रहा है कि नहीं नहीं जुपिटर से हेल्प ली जा सकती है, पुखराज पहनाओ। अब दोनों का एक ही समस्या को सॉर्ट आउट करने का तरीका अलग है। एक डॉक्टर बोल रहा है कि चलो पैरासीटामोल दे दो, एक डॉक्टर बोल रहा है नहीं नहीं पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं है, बस गर्म पानी पियो, गला ठीक हो जाएगा, गरारे करो। तो आस्पेक्ट वो कैसे उठा ले, इसलिए जब एस्ट्रोलॉजर को किसी को सूट करता है, सेम डॉक्टर की तरह, वकील की तरह, उसको चेंज मत करो, आप वहीं पे रहो। और उसको पता होता है, ज़रूरी नहीं सबको, अगर ये भी पता है कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास इतने धक्के खाए हैं कुछ नहीं हो रहा, तो भी चेंज करना है। अच्छा। तो चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन आई थिंक हर किसी का अपना अपना तरीका है एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। अच्छा, हमारी ज़िंदगी हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं या फिर हमारे डिसीजन? ग्रह डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम जी, ग्रह डिसाइड करेंगे हमारी मानसिकता जी, उसके ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं वो हमारे कर्म, और उसके ऊपर क्या रिजल्ट मिलता है वो परमात्मा। ओके। सो कहानी यहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम आएगी, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने जाएंगे, बजाय कि हम उस सोल्यूशन को ढूंढते ढूंढते अपने आप को खो दें, परमात्मा में आ जाओ, सोल्यूशन सारा उसी ने करना है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन और एस्ट्रोलॉजी एक साथ वर्क करते हैं या दोनों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलग हैं? ये इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मैनिफेस्टेशन आजकल गलत तरीके से हो रही है। वो कह रहे हैं कि बस सोचो, उसको जी लो, अंदर ही अंदर विचारों में जी लो। हम बोल रहे हैं कि उसको सच में क्रिएट कर लो। अब एस्ट्रोलॉजी हमारा सबकॉन्शियस भी बताती है। अगर 3rd हाउस को और 12th हाउस को देखेंगे, हमारा सबकॉन्शियस का डिज़ाइन पता लगेगा कि हम कहाँ पे गिरते हैं और कहाँ पे उठते हैं। अब उस सबकॉन्शियस में अगर मान लीजिए वर्गो राशि है, तो इंसान सबकॉन्शियसली अपने आप को नीचा गिनता रहेगा कि नहीं यार अपने से नहीं हो सकता, और लोगों को मिलता है हमें क्या मिलेगा, ऐसा सोचता है। हाँ। अंदर ही अंदर अगर वो असेंडेंट में है फिर तो बाहर भी सोचेगा, लोगों से बोलेगा भी वर्बली। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में है तो 3rd हाउस में या 12th हाउस में ये 6th ज़ोडिएक साइन वर्गो राशि हमें देखने को मिलेगी। अब
अगर वो ये ठान लेता है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है कुछ और उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता तो भी गया। ओके। मैनिफेस्टेशन ये है कि आपको ये पता हो कि मुझे ये पाना है। मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं? इसका अलग से कोर्स होगा। चलो थोड़ा बहुत बता दो क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत तो पता चले कि हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक विजुअलाइज करना और उसको जीना सबसे गलत मेथड है ओके। और प्रचलित यही है। विजुअलाइज ये करना है कि मुझे क्या चाहिए, और विजुअलाइज करते हुए अगर ये पता लग जाए क्या मैं उसमें अपने आप को सुखी अनुभव कर रहा हूँ, खुश अनुभव कर रहा हूँ, ओके। संतुलित और पूर्ण महसूस कर रहा हूँ, फिर समझना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए है। विजुअलाइजेशन वहाँ तक है। अगर किसी को ये पता लग गया, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है या मुझे एक्टर बनना है। मान लो एक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। वो देखता है कि हाँ एक्टर बन के ऐसा हो रहा है मेरे साथ, फिर ऐसा हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। पर विजुअलाइज करते करते अगर उसको ये भी उसका अनुभव हुआ कि नहीं लाइफ थोड़ी टाइट हो जाएगी, बाहर मैं सोचता हूँ कि मैं वो भी होऊंगा और बाहर आराम से घूमूंगा भी, ये नहीं होगा, फिर ये भी पॉसिबल नहीं है, कैसा महसूस हो रहा है। अगर उस विजुअलाइजेशन में उसको कठिन महसूस हो रहा है फिर वो उसके लिए नहीं है। अगर उसी विजुअलाइजेशन में उसको तब भी प्रेम के अनुभव हो रहा है फिर वो उसके लिए है। अब उसको जाना पड़ेगा मुंबई। हाँ, अब सिर्फ उसको सोचने से नहीं होगा ना। अब उसको वो जब वो अपनी स्ट्रगल कह लीजिए या अपनी यात्रा शुरू करेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही बनना है, तब फिर कोई बात नहीं, फिर वो ही मैनिफेस्टेशन बन जाती है कि जी तब सोचा था अब चल रहे हैं, और वो वैसे वैसे लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे। वो इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हमारी विजुअलाइजेशन में एक कमी है। हमें ये लगता नहीं कि ये हमारे लिए संपूर्ण है कि नहीं, और हम निकल पड़ते हैं। अच्छा, अगर किसी सपोज हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक्टर्स पे ही उनका ही एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एक्टर की लाइफ में वो बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उसकी लाइफ में अगर स्ट्रगल लिखा है, एक्टर बनना नहीं लिखा है, तो क्या ज्योतिष उस चीज़ को चेंज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें और पार्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं कि मान लीजिए कि उसके अंदर कामना है एक्टर बनने की परंतु टैलेंट नहीं है, तो कोई काम थोड़ा ना देगा। तो कई बार हम देखते हैं कि ऐसे टैलेंट्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं या खुद प्रमोट करना पड़ता है उनको, परंतु कोई उनको हायर नहीं करता क्योंकि उनको रिस्क लगता है कि अगर इसके ऊपर पैसा लगाएंगे, आर्ट तो है नहीं, टैलेंट नहीं है। कईयों के पास टैलेंट है फिर भी वो बैठे रहते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। उनका कौन सा ग्रह जो है वो पीछे होता है? ये डिपेंड करता है। मान लीजिए शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में है। बुध ना एक्टर बनाता है। अच्छा, बुध बनाएगा। ओके, राहु उसको प्रचलित करेगा। ठीक है। अब प्रचलित करने में सूर्य का भी योगदान है। जैसे मान लीजिए हम एक एक्टर प्रचलित है कि बहुत टैलेंटेड है, एक एक्टर प्रचलित है जिसको बोलते हैं किंग, बादशाह, उसका सूर्य देखना पड़ेगा। उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होएगा। सूर्य स्ट्रांग होएगा। और शुक्र का क्या इसमें रोल रहता है? शुक्र है इस इंडस्ट्री का। अब शुक्र को ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए हम अभी एक मूवी डायरेक्टर आए थे हमारे पास, उनकी एक मूवी ना रिलीज़ नहीं हुई। अच्छा। तो हम उनका चार्ट देख रहे थे, हमने देखा कि उनके कौन सा जॉनर चलेगा, उनकी स्टोरी में क्या होना चाहिए मूवी में, ओके, कि जो उनकी मूवी चलेगी। अच्छा, ये भी ग्रह डिसाइड करते हैं? ये भी ग्रेट सर। एक एक्टर है जो एक्शन मूवीज़ ही करता है। हाँ, क्योंकि उसको एक्शन मूवीज़ ही चलेंगी, ओके, रोमांटिक नहीं चलेंगी। हाँ, एक जॉनर बन जाते हैं कि ये एक्शन हीरो है। हाँ, जैसे टाइगर श्रॉफ। ये है क्योंकि उसके चार्ट के अंदर वो पॉसिबिलिटी है। अभी एक एक्टर आए थे कुमार गौरव, एक मूवी करी उन्होंने, सुपर हिट मूवी, उसके बाद उनकी कोई मूवी नहीं चली। लव स्टोरी थी उनकी, मूवी का नाम भूल गया। अब ये देखना पड़ता है कि कौन सी कैटेगरी में उसको चलाया जाएगा। ठीक है। ये बहुत मायने रखता है कि स्टोरी में क्या एस्पेक्ट हो,
कि वो चले। ये भी ग्रह डिसाइड करते हैं। ये उसकी ग्रह ऊर्जा बताएगी कहाँ पे वो अपना बेस्ट दे सकता है। ओके। अब किसी के पास मान लीजिए किसी का शरीर हल्का हो, उसको 50 किलो का डंबल दे के आप पहाड़ पे चला दो, वो कहाँ चलेगा? पॉसिबल नहीं है। अब एक आर्मी मैन है जिसकी ट्रेनिंग हो रखी है, जिसका मसल भी अच्छा है, वो रोज़ ही लेके जाता है इतनी बड़ी बंदूक वहाँ पे ऊपर, उसको पकड़ा वो वो ले ले जाएगा। जाएगा। अब गलत आदमी को, गलत टैलेंटेड बंदे को गलत चीज़ पकड़ा देना, वो असफलता। उसका टैलेंट देखे कि अच्छा इसकी ऊर्जा यहाँ पे अच्छी है, इसको यहाँ पे चलाओ। बस यही जानना होता है। एस्ट्रोलॉजी बस यही बताएगी कि आपकी कौन सी ऊर्जा उत्तम है कि इसको आगे चलाओ। अच्छा, कुछ लोग महाराज जी बहुत डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो ज्योतिष, क्या सिर्फ ज्योतिष उनको ठीक कर सकती है या फिर उनको कोई प्रोफेशनल हेल्प या मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए? हमारे पास ना एक आश्रम में 13 साल से वो पीजीआई से मेडिसिन ले रहे थे डिप्रेशन की, कोई फ़र्क नहीं। आश्रम में आए, 6 महीने लगे, सेट हो गए। उसमें करा गया, एक तो अरोमा थेरेपी से इलाज हुआ, कोई दवाई खाने की नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छी खुशबू खुशबू से, और ध्यान कराया, 6 महीने में दवाई छूट गई। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है? दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है किसी केस में, डिपेंड करता है कि वो डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ। मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, घटना घट गई किसी के साथ, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। अब उसको सहानुभूति भी चाहिए जी, उसको प्रेम भी चाहिए। अब जो दर्द उसके दिल में है वो उसको एक्सट्रैक्ट भी करना है, निकालना भी है। वहाँ पे योग की विधियाँ, क्रियाएं आएंगी जो वो उस केमिकल को, स्ट्रेस के केमिकल को निकाल दे, बॉडी से रिलीज कर दे, ओके। उसके मन से वो निकल जाए। मतलब योग उसको ठीक कर सकता है। 100%। स्पिरिचुअलिटी, योग, हम अगर ये कॉम्बिनेशन करें तो हम ठीक हो सकते हैं उस चीज़ में से। 100%। अच्छा, ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज सच में होती हैं या फिर हमारा साइकोलॉजिकल कोई फेयर है? सी, जब तक किसी ने ब्लैक मैजिक देखा नहीं है उनके लिए वहम है। ओके। और 90% ऑफ द केसेस में ये वहम होता है। 90% ऑफ द केसेस में 10% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सच में घटना घट रही होती है। एक कोई इंसान सड़क के बीच में एक धूप बत्ती लगा के कहीं पे बैठ जाता है, 2-4 नोट रख दे और ख़ुद भी वहाँ पे माथा टेकने लग जाए, धीरे धीरे और लोग भी भेड़ चाल में माथा मुथा टेकने लग जाएंगे। जी जी। धीरे धीरे उसी को मंदिर बना दिया जा सकता है, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे माथा टेकते हैं जी लोग। उसी प्रकार से कई बार तो सिर्फ ऐसे ही काम हो रहा है। ओके। लोग डर जाते हैं कि जी घर के बाहर ये गिरा हुआ था जी। किसी ने नींबू रख दिया था जी, हाँ। उससे कुछ नहीं हो रहा। ओके। कई बार सच में लोग ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं। अब उस ब्लैक मैजिक की परिभाषाएं अलग अलग हैं, तंत्र विद्या की परिभाषाएं अलग अलग हैं। इनिशियली तो तंत्र परमात्मा से एक करने के लिए बना, परंतु अब लोग सिर्फ शक्ति पाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। कर रहे हैं। जब किसी चीज़ में, अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को गुस्से में खाना खिला रहे हैं, खाना बन गुस्से में रहा है, जब उसको पानी दिया है, अंदर अंदर गुस्सा है, जब वही वाइब्रेशन उसके अंदर जाएगी, उसके अंदर भी वही गुस्सा और क्रोध प्रकट हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट करा गया कि पानी के ऊपर एक स्टिकर लगा के लव लिख के, पेशेंस लिख के, स्पिरिचुअलिटी वो रखा गया, और उसको जब जमा फ्रीज़ करा गया और उसके क्रिस्टल्स को चेक करा गया, उसके जो फ्रैक्टल बने हुए थे इमेजेस वो डिफरेंट थे, अलग थे। और जिसको बड़े सिमेट्री वाइज थे, और जिसको क्रोध, फियर, एंगर ऐसी दे के स्टिकर लगा के करा गया, उसमें फ्रैक्टल बिल्कुल ऐसे खंडित हुए हुए। ओके। अब इमेजिन कीजिए कि कोई आपको ऐसे एंगर में पानी पिला रहा है, ऐसे एंगर से आपको खाना खिला रहा है, तो वो ऊर्जा अंदर जाके 80% तो वाटर कंटेंट है बॉडी में, वो उसको कैसे ट्यून इन कर देगा, कैसे बदल देगा, और फिर हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। उसी नेगेटिविटी को अगर नेगेटिव बोल दिया जाए, व्हाई नॉट, कहा जा सकता है।
अब वो नेगेटिविटी अब जो शरीर में है वो बाहर फैलेगी, ऑरा में आएगी। हम्म, अब ऐसे नेगेटिविटी वाले इंसान के साथ आप बैठ जाओगे तो आपके ऑरा में भी उसकी नेगेटिविटी घूमेगी, घूमेगी। तो इफेक्ट होगा। ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उसका भी इफेक्ट होता है। लोग बहुत कुछ करते हैं, आश्रम में आते हैं कि लोग बड़े परेशान मेरे होते पास, मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी उसके लिए। मेरे पास ना 2 दिन पहले मैंने एक यहीं के पंजाब के एक गोताखोर हैं, उनका पॉडकास्ट किया था। तो उन्होंने एक बात ऐसी बताई, मतलब मेरा भी दिल घबरा गया वो सुन के। कहते कि अभी कल हमने मतलब अभी भी बलियां होती हैं, इंसानों की बलियां होती हैं। एक 6 से 8 महीने का बच्चा एक नहर से निकाला है, उसका पूरा गला बांधा गया था और मतलब उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, उसकी बलि दी गई थी। तो अभी भी मतलब ये सब हो रहा है, तो इनके इफेक्ट्स कैसे होते हैं और ये लोग किस मानसिकता के होते हैं? इसको जितना ताड़ना, जितना खंडित करा जाए उतना कम है। हम्म, और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल और बहुत धार्मिक बताते हैं, जी। और वो वैसे लोग होते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं। एक बार हमारे पास कोई आए, उनके अपने रिश्तेदार उनके घर में ऐसा कोई सामान समून फेंक जाते थे, जी। तो उनको पता नहीं लगे ऐसा कौन करता है, कि तो उन्होंने कैमरा लगवा लिया, बताया किसी को नहीं। ठीक है। और वही रिश्तेदार, वो इतना प्रेम उनसे, इतना प्रेम, और जब वीडियो में उन्होंने देखा, कहते हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये है। अच्छा। कई बार ऐसे भी लोग करते हैं। अब वही किसको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ? हम्म, जिसको पता है कि उसकी धार्मिकता क्वेश्चनेबल है। हम्म, नहीं तो ये धार्मिकता तो पर्सनल है। बिल्कुल। मेरी भक्ति मेरे पास है, मैंने लोगों को बता के क्या लेना कि कितने घंटे जप हो रहा है। लोग बताते हैं जी हम फिर जी गुरुद्वारे गए जी, हम मंदिर गए जी। लोग तो जो दान करते हैं ना उसके ऊपर भी नाम लिखवा के आते हैं जी, कि पता लगे जी कि हमारी फैमिली हमने से गए दान किया है। जी। तो वो उन लोगों से बचना चाहिए, उनके ये लक्षण है। हम्म, पहला लक्षण तो यही है। वो कई बार मित्रता में भी ऐसा होता है, वो कई दोस्त होते हैं जो दूसरों को ऊपर नहीं जाने देते, उसकी देख के टांग खुश नहीं खींचते है। हैं। हम्म, पहले ही बच जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो आपकी नाकामयाबी को लेके खुश होते हैं। हम्म। पर वो बाहर से दिखाते हैं कि बाहर से हमें दुख दिखाते हो हैं, रहा है, हाँ, पर अंदर से वो खुश हैं। पर दिख जाता है, दिख चेहरे से जाता दिख है। जाएगा। उसको इग्नोर मत कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, परमात्मा बोलेगा। हम्म। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अपने बच्चों का करियर उनकी कुंडली देख के डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, और ये हमारे ऑडियंस का भी ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम अपने बच्चों की कुंडली देखकर उनका भविष्य तय कर सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाएंगे? ये कितना सही है? आई थिंक ऐसा करना चाहिए, परंतु उसको इतना टाइट कर दें, मान लीजिए किसी ज्योतिष ने गलत निकाल दिया तो बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। हम्म, हम ना 8 साल तक बच्चे की कुंडली देखते नहीं, अच्छा जी, हम नहीं देखते। ओके। हमारे पास आते हैं जब नया शिशु पैदा होता है कि जी इसका क्या नाम रखें, वो हम उतना सा ही गाइड करते हैं, ज़्यादा नहीं कि जी ये क्या बनेगा। हम बोलते हैं रुको, अभी इसको खेलने दो, 8 साल तक इसको मज़े करने दो। उसके मत देखो उसको कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। इसको बच्चा देखो, इसको जीवन जीने आया, इसको जीने दो। ये अपना रंग बताएगा, अपनी शक्ति बताएगा, वो जीने आया है। फिर जब 8 साल का होता है तब हम देखते हैं कि इसकी क्रियाकलाप किस तरफ को ज़्यादा है, क्योंकि तब तक वो शो कर देगा। क्योंकि चार्ट में कई एस्पेक्ट्स होंगे, क्योंकि बच्चा आज उसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो कल उसको पुलिस चोर बनना है, फिर उसको वकील बनना है, कभी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो हम देखेंगे किस ऊर्जा में वो बलवान रहेगा जब उसका एक्चुअल में समय आ रहा है काम करने का। तब कौन सी महादशा चल रही होगी जब उसकी उम्र होगी, तभी उसको देखना चाहिए, उससे पहले उसको चलने दो। उसके आस्पेक्ट हम अपने कंसल्टेशन में ये कहते हैं, हम आस्पेक्ट बता देते हैं कि बच्चे को म्यूज़िक भी सिखाओ, इसका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसको ये भी सिखाओ, ताकि ये संपूर्ण बने। हम तो चाहते हैं हर घर में कृष्ण हो, 16 कला संपूर्ण हो जी, तो उसको म्यूज़िक भी तो आना पड़ेगा ना। हाँ, वो उसके चक्र सीधे रखेंगे। तो हम वो बताते हैं कि इस बच्चे की क्या खासियत है। अब कोई तो बनाना चाहता है उसको डॉक्टर, पर हमें पता है वो डॉक्टर नहीं, वो उसको म्यूजिशियन में वो सुपर जाएगा।
तो आप उसको उस तरीके से गाइड करते हो, हम फिर इनडायरेक्टली गाइड बट हम इसको चीज़ों को फोर्सफुली Force नहीं नहीं। कर सकते हैं। नहीं, नो फोर्स। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी पर अंधा विश्वास करना भी हमारी ग्रोथ को रोक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पे इतना यकीन कर लेते हैं कि हम अपने एफर्ट को भूल जाएं, अपने परमात्मा की, अपनी शक्ति, अपने जप की शक्ति, उसको भूल जाएं, तो वो बस ये है कि जी आज हमने पानी में ये फेंका है, अब ये काम होना चाहिए, वो नहीं होना। एक बार ना हम जा रहे थे, तो यहाँ पे नहर है, तो वहाँ पे ना कोई परिवार रुका, तो वो ना हमें पता लग गया अब नहर के पास हो गए, ये कुछ फेंकेंगे। तो हमने फटाफट अपनी कार आगे पार्क करी, वो फेंकने ही वाले थे। तो हमने उनको रोका, हमने बोला लिफाफा मत फेंकिएगा, बाकी सामान तो उसमें हजम हो जाएगा, कोई खा लेगा, मछलियाँ खा जाएंगी या उसमें पानी में निकल जाएगा, जो सामग्री वो ही फेंकिए। कहते जी हम तो सारा फेंकेंगे। फिर हमने उनको समझाया, मैंने कहा जो पृथ्वी है ये मंगल की माता है, आप पृथ्वी पे जो नुकसान करेंगे तो मंगल आपसे नाराज़ हो जाएगा। अभी तो आप जो भी ठीक कर रहे हो, अपना शुक्र ठीक कर रहे हो, जुपिटर जो भी कर रहे हो, वो शायद ठीक हो ना हो, पर लेकिन मंगल जरूर खराब हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगा। ओके। कि आप उसकी माता अच्छा, को ऐसा भी होता है? जी 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 बिल्कुल। कि मतलब पानी में हमें, चलते हुए पानी में अगर हम अपना कोई उपाय कर रहे हैं तो हमें वो लिफाफे नहीं फेंकने हैं, ना। उसमें जो सामग्री आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताई है सिर्फ हमें वो ही बहानी है। हाँ, सामग्री तो नीचे खाई जाएगी या उसका यूज़ हो जाएगा, वो तो उसमें मिक्स हो जाएगी। जी। अच्छा, राहु और केतु सच में इंसान की ज़िंदगी को उलट पलट कर देते हैं? जी जी। राहु फिर इनको केतु ठीक कैसे किया जाए? क्या ऐसा कोई उपाय, कोई रेमेडी बताओ कि अगर किसी का राहु केतु खराब चल रहा है तो उसको, मतलब इजी उपाय, जैसे गरीब लोग बहुत होते हैं, है ना, कि वो इजीली कैसे इन चीज़ों से बच सकें। कंप्लीट तो नहीं बचा जा सकता है जितना जी मैं जी। आपको सुना है अभी तक, लेकिन कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत सेफ हो सकते हैं। राहु केतु को समझना चाहिए, जो चंद्र और पृथ्वी के बीच में जो स्पेस है, ये छाया ग्रह हैं। जो स्पेस है, वो जो फोर्स है, वो राहु है। ओके। और चंद्र और पृथ्वी के बाहर जो स्पेस है, चंद्र के पीछे, वो जी। केतु है। जी। अब इस फोर्स का हमारे ऊपर क्या क्या असर पड़ता है? राहु की फोर्स का असर पड़ता है कि हमारे अंदर कामनाएं जागती हैं, डिज़ायर्स जागती हैं। स्पिरिचुअलिटी में डिज़ायर्स को बुरा कहा गया, पर परमात्मा को पाना भी तो डिज़ायर है ना। बिल्कुल। तो डिज़ायर्स बुरी नहीं है, उसके अंदर ग्रस्त होकर गलत काम कर देना वो खराब है। वो खराब है। अब राहु की प्रेरणा ऐसी हो सकती है, अगर खराब हो तो, कि इंसान गलत काम कर पे निकल जाए। अब केतु है, केतु कह रहा है कि सब छोड़ दो भाई, बढ़िया चला हुआ है। केतु ने उस तरफ लेके जाना है, उसने परमात्मा मोक्ष की तरफ लेके जाना है। ठीक है। इन दोनों को एड्रेस करने का सबसे अच्छी रेमेडी ये है, सुबह सुबह जब तारे निकले होते हैं, अभी सूर्य निकला नहीं है, अभी रोशनी भी नहीं हुई, ओके। रोशनी होने वाली है, परंतु तारे भी दिख रहे हैं, वो 4 से 5 बजे 4 का से टाइम। 5 बजे, वो है केतु का समय। ओके। उस केतु का एक ही एक भोजन है, वो है भक्ति। अच्छा। उस समय जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, उसका कुछ तो नियम होगा जी। वो करो, उससे हमारा केतु ठीक हो जाएगा। केतु 100%। और राहु? राहु अभी इसी समय को शाम को ले आते हैं। शाम का समय, सूर्य डूब चुका है, रात अभी प्रॉपर हुई नहीं, अभी धुंधलाई सी, 6 से 7 बजे, अबाउट दैट, वो राहु का। फिर से बैठ जाओ भक्ति करने, फिर भक्ति करो अपने इष्ट देवता को याद करके, बस जो भी नियम है उसका। अच्छा, जो भी नियम है, अगर नहीं तो गुरु से पूछ के वो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे इष्ट की बात हो रही है तो बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने इष्ट देव का नहीं पता होता है। हमारी कौन सी देवी को हमारे पूर्वज कहाँ मत्था टेकते थे, वो कैसे पता किया जाए? अगर किसी को ना पता हो तो उनको क्या करना चाहिए? अगर तो किसी को पता ही नहीं है ना, जी, तो निराकार की भक्ति में ही रहना चाहिए। क्योंकि जो इष्ट भी हैं, जो देवी देवता भी हैं, वो किसको मान रहे हैं, वो किसकी आराधना में व्यस्त हैं? वो है निराकार परमात्मा। तो क्यों ना सीधा ही परमात्मा से बात करी जाए।
हम तो निराकार की भक्ति को संपूर्ण करके मानते हैं और उसी उसी की तरफ चलाते हैं कि वहीं पे उतरो, कि आपके देवी देवता भी वहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपका ये काम खराब हो रहा है, या कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, आप अपनी कुल देवी को मत्था टेक के आओ, लेकिन कुल देवी का हमें पता ही नहीं है, कुल देव का हमें पता ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में जैसे मुझे भी अपने कुल देवता का देवी का नहीं पता, मेरे फादर की डेथ तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, 7-8 साल की थी। मम्मी भी उतना नहीं जानती हैं, वो भी थोड़ी मॉडर्न विचारों की हैं, तो अब मैं कहाँ से पता करूँ? तो मैं क्या करती हूँ, हम जैसे हिमाचल से हूँ, हमीरपुर से हूँ, ज्वाला जी, मेरे मामा के साइड के लोग, नान के साइड लोग ज्वाला जी जाते हैं, कोई भी शादी विवाह होता है उसके बाद जाते हैं, तो मैंने उन्हीं को कुलदेवी मान लिया है। मैं बगलामुखी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने उन्हीं को सब कुछ मान लिया है। मुझे इस बात से कुछ नहीं पता कि मेरे कुलदेव कुलदेवी कौन है। मैंने कई बार अपने दादा फैमिली को पूछने की 1-2 बार कोशिश की, पर पता नहीं, मुझे अंदर से मन नहीं किया कि मैं इस चीज़ में और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। आप ये समझिए, जो भी जिस एरिया में आप रहते हैं जी, उस एरिया में सबसे पास जो भी शक्तिपीठ है वो आपकी कुलदेवी गिनी जाएगी, गिनी जाएगी, वो कुलदेवी गिनी जाएगी। ओके, अब कुल देवता भी वैसे ही चलता है। ठीक है। अब इसमें ये देखा जाए कि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि परिवार में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो इस रीति रिवाज को तोड़ के परमात्मा की भक्ति में लगेगा। हर एक परिवार के साथ ये होगा। अच्छा, तब ये कुल देवी पहले तो नाराज़ होती है, फिर उसी की दासी बन जाती है। अच्छा, तो जैसे मैं करती हूँ कि मैं ज्वाला जी और बगलामुखी को मानती हूँ, मैंने उन्हीं को कुलदेवियाँ माना है अपना, उन्हीं को मैंने अपना भगवान माना है, उन्हीं में मैं सब कुछ देखती हूँ, तो क्या ये सही है? ये तब तक सही है जब तक आपको निराकार परमात्मा से उससे मिलने की लालसा ना पैदा हुई। क्योंकि जब भी देवी रूप है, अब ये मानना पड़ेगा, इसको हम पहले भी आई थिंक आई सेड, जितना भी फीमेल वर्ग है, जितना भी स्त्री वर्ग है, वो शक्ति का साकार रूप पृथ्वी में विराजमान है। तो मेरे लिए तो आप हो देवी। ओके, परंतु क्या देवी खुद को देवी मान के आगे चल सकती है? तो वही देवी रूप जब हर एक महिला में प्रकट हो, तब उसको एहसास होगा कि वो जो प्रतिमा ऊपर पड़ी है वो उसी की तो है। अच्छा, कितनी बड़ी बात बोली है आपने। मतलब हर देवी, हर औरत देवी रूप है, उसी का रूप है, और ये उसको खुद में महसूस करना है। उसको महसूस नहीं, उसको उसको पता ही नहीं है, मान के खुश नहीं है वो, क्योंकि किसी ने बोला नहीं ना। जब तक तो वो रजस्वला नहीं हुई थी तब तक तो उसको कंचकें बिठाई जा रही थी, पूजा जा रहा था। फिर क्यों हो गया जी? बाद में क्या होगा? ऐसा क्या होगा? अच्छा, इस बात से एक बात मेरे ध्यान में आई, जैसे कामाख्या धाम है, ठीक है, वहाँ पे देवी को जब साल में एक बार पीरियड्स आते हैं, अभी जून महीने में 3 दिन के लिए मंदिर दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को पॉजिटिवली वहाँ मेला लगता है ना, एक उत्सव मनाया जाता है। सेम अगर एक औरत को, एक नॉर्मल औरत को जब मासिक धर्म होता है, तो उसको अपवित्र क्यों माना जाता है? ये पुरुष प्रधान समाज की मूर्खता है। उसकी ये मूर्खता है कि वो खुद को संपूर्ण समझने लग गया। पुरुष कभी संपूर्ण नहीं होता, औरत पैदा ही संपूर्ण होती है। पुरुष जब संपूर्ण बनता ना तो उसको लगता है कि हैं एनलाइटनमेंट हो गई, अब परमात्मा के दर्शन हो गए। औरत जो है वो परमात्मा के दर्शन से ही पैदा हो रही है। जो शक्ति है वो इस पूरे ब्रह्मांड की सृजना करती है। निराकार तो विराजमान है। अब जब शक्ति चलेगी वो बनाएगी सारा। अच्छा। अब किसी परिवार में अगर स्त्री की इज्जत ना हो, वो परिवार कभी संपन्न नहीं हो सकता। अब कामाख्या में
जब माता को मासिक धर्म आ रहा है तो उसकी पूजा करी जा रही है। कई देशों में जब बेटी को मासिक धर्म शुरू होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट, हमारे साउथ में भी ऐसा ही है। उसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसके बिना तो दुनिया आगे चलेगी नहीं। हम्म अगर वो ना माँ बनेगी तो कैसे चलेगा? हम्म तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जिन जिन सोसाइटीज़ में इसको बुरा गिना जाता है वो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी एक समय पे। वो अपना गला खुद ही घोट रही हैं। अच्छा ये हमारा वचन है, ये ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक मिथ आपको तोड़ना है तो वो क्या होगा? एक तो इसमें जो कहते हैं काल सर्प योग, जी। जब प्लैनेट्स एक हाफ में रहते हैं दूसरे हाफ में को छोड़ देते हैं खाली, उसको राहु और केतु के एक्सिस में अगर एक ही तरफ प्लैनेट्स हों तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। ठीक है जी। अब उसको शायद इसलिए नाम दे दिया गया। हम्म हम के.एन. राव साहब हैं जो बड़े अच्छे रिसर्चर्स हैं, नाउ ही इज़ अबाउट 70 और 80 ईयर्स ओल्ड। उनके वचन, उनकी रिसर्च, हम उनकी रिसर्च को आगे रख रहे हैं। कहते किसी ग्रंथ में काल सर्प योग का वर्णन ही नहीं है। वर्णन नहीं है। अच्छा जी। इसका तो जो ये मतलब कहा जाता है कि काल सर्प योग है, आप इसकी एक बार पूजा करवा दीजिए, या आप शिवलिंग पे चांदी के 2 सांप चढ़ा दीजिए, तो वो गलत है? इसका जब मीनिंग ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई फ़ायदा या नुकसान है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये नए एस्ट्रोलॉजर्स की खोज है, नया तंत्र है रचाने के लिए, डराने के लिए। इसको सिंपल हम क्यों नहीं देखते कि एक एक्सिस से परे हैं कुछ प्लैनेट्स, उनका प्रभाव ऐसे ऐसे आना है, उसको दिया जाए। उससे प्लैनेट दूसरी तरफ तो चले नहीं जाएंगे कि वो ख़त्म हो जाएगा। इसका लॉजिक नहीं बनता, हमें इसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया आज तक। तो आई कंडेम दिस मैथ। मैं के.एन. राव साहब को फिर से आगे रखूँगा। उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी, हमने तो इतने ग्रंथ भी नहीं पढ़े। उनके मुताबिक उन्होंने कहीं पे ये शब्द भी नहीं पाया, मॉडर्न जो टेक्स्ट हैं उसी में पाया, जो जैसे भृगु ऋषि हुए, प्राशर ऋषि हुए, उनमें उन्होंने इसका वर्णन नहीं पाया। महाराज जी, आपसे बातें करके सच में एक और मैं पॉजिटिव हुई हूँ, और आपसे बातें करके ऐसा लगा कि हमें लाइफ में उलझना नहीं चाहिए। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है, चाहे वो योग है, आपने हर चीज़ को बड़ी सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं मानती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है, वो इन चीज़ों को फॉलो करेगी। हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कलयुग चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, योग हम सीखेंगे। मैं भी आपके आश्रम आऊँगी। अभी कल तो मोस्ट आप वेलकम। वापस जा रहे हैं जी यूरोप। जी। जब आप नेक्स्ट आएंगे तो मैं ज़रूर, आपका आश्रम है मोस्ट अनंतपुर वेलकम। साहिब में, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगी। मोस्ट वेलकम। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रान, आपने बुलाया और आपकी ऑडियंस को एक नया एस्पेक्ट, नए तरीके से जीवन को, स्पिरिचुअलिटी को, परमात्मा को और ज्योतिष को देखने का नज़रिया मिले। ऐसी आपकी जो प्रयास है उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।